शराब देखकर मेरे मचल रही है हवा, शराब देखकर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं कि अब रुख बदल रही है हवा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स में। और मैं यहाँ पर आपके परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में अपने सभी दोस्तों, अपने सभी साथियों और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत 3 दिनों में ये दूसरा अवसर है कि जब हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है अपने परिवार के साथ इन क्षणों को बांटते हुए। और इस प्रसन्नता में थोड़ी सी वृद्धि और इस कारण से हो जाती है कि जो हमारे 1 साल के मिले जुले प्रयास रहे हैं, उन प्रयासों के परिणाम अब हमारे समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। और जैसी अपेक्षाएं थीं, कुछ विद्यार्थियों के परिणाम उन अपेक्षाओं से भी बेहतर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पर परिणाम कुछ कमतर रहे हैं, किंतु प्रारंभ से ही इस संस्थान की ये सोच रही थी और ये दृष्टिकोण रहा था कि जीवन को लेकर जो हम लोगों का रवैया हो, जो हम लोगों का नज़रिया हो, वो बहुत व्यापक होना चाहिए। बहुत संकुचित दृष्टिकोण ना हो कि हम केवल जो पुस्तकीय ज्ञान है सिर्फ उस तक सीमित रह जाएं। एक बेहतर मनुष्य का सृजन करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ समाज, परिवार और मानवीयता से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं, उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस विषय पर कुछ वार्तालाप की थी, तो इसलिए उन विद्यार्थियों का जिनका परिणाम हमारी अपेक्षाओं या उनकी स्वयं की अपेक्षाओं से कुछ कमतर रहा है, तो उन्हें निराश होने की किंचित गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये बात याद रखें कि सिर्फ किसी परीक्षा का परिणाम किसी की क्षमताओं को परखने की बेहतर कसौटी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं। हो ये भी सकता है कि किसी विद्यार्थी की जो भाषा शैली है, जितनी बेहतर वो कहीं बोलने में सहज होती है, शायद उतनी बेहतर लिखने में सहज ना हो। कई बार ये हो सकता है कि किसी का जो ज्ञान का स्तर है वो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए होता है, उस तरह की जो हमारी एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं, इनकी तैयारी किसी दूसरे अप्रोच के साथ हमें करनी होती है, तो उसमें कुछ अंतर हो सकता है। ऐसे विभिन्न कारक होते हैं जो प्रत्येक परीक्षा में हमारे परिणामों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। किंतु इन सब को हमें अपने लिए बहाने नहीं बना लेना है। इन सब को सोच विचार करते हुए और आगे उपचारात्मक तरीके से उनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, उनके लिए हमारे जो मेंटर्स हैं अलग अलग विषय के, वो सब आपको समय समय पर सुझाव देते रहे हैं और आगे भी अन्यत्र सुझाव देते रहेंगे। ये आपकी प्रथम औपचारिक परीक्षा थी और उम्मीद से बेहतर परिणाम आपने प्राप्त किए हैं, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा भी थी और उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे हैं। इस अवसर पर मैं इस परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर आप सभी लोगों को व्यक्तिगत ओर से और अपने संपूर्ण परिवार की ओर से, आपके परिवार की ओर से आपको बधाई देता हूँ। जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स हम लोगों ने पूरे वर्ष किए हैं और कदम से कदम मिलाकर जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थी साथ चले हैं, ये सब उसी का परिणाम है। वीकेंड प्रेजेंटेशन और नियमित रूप से जो हमारी टेस्ट सीरीज चली है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ा है। मसलन किसी का शेर है कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, तूफानों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। तो आज आपके ये जो परिणाम सबके समक्ष हैं, इसकी वाहवाही तो सब कर रहे होंगे, किंतु इसके पीछे जो आपका संघर्ष रहा है, उस संघर्ष का सामना या तो आपने किया है या प्रत्यक्ष रूप में उसके दर्शन हम लोगों ने किए हैं। और जिस तरह से पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, और मुझे लगता है कि जो बात व्यक्ति के दिल से निकलती है तो वो दिल की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए होता है। मैंने ये कहा था, अबरार काशिफ का शेर है कि दयारे इश्क व मोहब्बत को जलते देखता हूँ, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे
कि मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में कांटों पे चलते देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जीवन का पहला पड़ाव है। आगामी जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, आजमाइश के बहुत सारे दौरों से आपको दो चार होना है। हर परिस्थिति में परिणाम जो भी हो, हमारी सोच, हमारे प्रयास सदैव सकारात्मक दिशाओं की ओर होने चाहिए। और किसी भी प्रकार की असफलता जो है वो आगे आने वाली सफलताओं के लिए एक सीख का काम करती है। व्यक्ति को प्रतिक्षण कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और जहाँ से जितना हमें मिल रहा है उसको संपूर्ण आदर के साथ दोनों हाथों से स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को खोना जो बुद्धिजीवी होते हैं उनके लिए उचित नहीं है। और दूसरी ये भी बात है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो ना तो विगत का शोक करते हैं ना आगत का हर्ष करते हैं। हालांकि ये सब जो बातें हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको कह देना सहज है किंतु उनको अपने आचार में उतार पाना उतना सहज नहीं है। किंतु हम ये जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी किसी सहज कार्य को करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। सृष्टि ने आपका सृजन किसी एक बड़े लक्ष्य को निर्धारण बनाकर किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आपने कदम यहाँ से बढ़ा दिए हैं। और आप इस बात का विश्वास रखें और हमें भी इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपका जो लक्ष्य है अंततः आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और हम अपने जीवन को इन अर्थों में धन्य समझेंगे कि वहाँ तक पहुँचने में जो भी मील के पत्थर होते हैं, यदि किसी मील के पत्थर पर हम लोगों का नाम लिखा होगा तो हमारे प्रयास और हमारे जीवन इस मामले में बहुत ही धन्य होगा। हम अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझेंगे। तो जैसा कि 1 जनवरी के एनुअल फंक्शन में एक बात कही गई थी, हर विषय के लिए जो हमारे मूल 3 विषय हैं भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की अब की बार 90 बार। और जैसा कि विश्वास था हमें और हमारे विद्यार्थियों का पेपर का पैटर्न कुछ भी रहा हो, लेकिन ये विश्वास पहले से ही इतना सजग था कि विद्यार्थियों ने वो कर दिखाया है। हालांकि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर एक एक विद्यार्थी का नाम, उसके अंक, उसके रोल नंबर को बताया जाना उचित नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। विद्यार्थियों की तादाद भी कम नहीं है, प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों की तादाद भी बहुत अधिक है। इसलिए जो भी उन परिणामों को परखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम के साथ और उनके अंक मिल जाएंगे। आगे की डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पुनः सभी लोगों को इन सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जिनके परिणाम उम्मीद से कुछ कमतर रहे हैं उनके प्रति हमारी संपूर्ण सहानुभूतियाँ हैं। सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।